हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग WH वर्ड से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आज के क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन का क्लास अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप इंट्रोडक्शन वाले क्लास नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर के वो क्लास देख लीजिएगा। वो हमारा पहला क्लास था इस स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, और आज ये स्पोकन इंग्लिश का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन सीखेंगे जो कि WH वर्ड की हेल्प से, WH वर्ड की मदद से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी करना सीखेंगे। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सपोज कीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, किसी ने आपसे कहा कि आप न्यू बेस से क्यों जुड़े हुए हैं, तो आप उनको एक लाइन में आंसर करेंगे कि आई हैव ज्वाइंड न्यू बेस टू लर्न इंग्लिश, कि हम इंग्लिश सीखने के लिए न्यू बेस को ज्वाइन किए हुए हैं, न्यू बेस से जुड़े हुए हैं। सामने वाला ने आपसे पूछ दिया व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश होता क्या है, तो आप उसे आंसर कर दिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। अब सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या होता है। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब यह है कि इन वी ऑल आर हियर टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को एक भाषा के रूप में सीखने के लिए आए हुए हैं। सो बिफोर लर्निंग दिस इंग्लिश, इस इंग्लिश को सीखने से पहले वी मस्ट हैव द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज का डेफिनेशन होना चाहिए कि लैंग्वेज होता क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, एंड व्हाट इज द वे ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज, और इस भाषा को सीखने का क्या तरीका होगा, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो अगर आज के बाद किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज होता क्या है, तो सिंपली आप उसे आंसर कर देंगे कि अ लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन, अ लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन। ये जो लैंग्वेज होता है ये एक्सप्रेशन होता है ऑफ व्यूज एंड फीलिंग्स, ऑफ व्यूज एंड फीलिंग्स। देखिए, फीलिंग्स का मतलब होता है सोच, एंड का मतलब हो गया और, व्यूज का मतलब हो गया विचार, व्यूज का मतलब हो गया विचार। अ लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज एंड फीलिंग्स का मतलब हो गया सोच, एंड का मतलब हो गया और, व्यूज का मतलब हो गया विचार, ऑफ का मतलब काके की, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, और लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज मतलब सोच और विचार की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हमारा विचार होता है, वही हम एक्सप्रेस करते हैं, उसी को लैंग्वेज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए, मेनली जो लैंग्वेज होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। There are 3 kinds of there are 3 kinds of language। ये जो लैंग्वेज होते हैं उनके 3 तरह, मतलब लैंग्वेज जो है 3 तरह का होता है। एक हमारा होता है रिटन लैंग्वेज, दूसरा हमारा होता है स्पोकन लैंग्वेज। नंबर 3 हमारा होता है बॉडी लैंग्वेज।
तो ये लैंग्वेज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज किसे कहा जाता है? तो द लैंग्वेज विच इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग इज कॉल्ड अ रिटन लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज जिसे हम लिख करके एक्सप्रेस करते हैं उसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। इन अर्लियर टाइम, पहले के जमाने में, पीपल डिडंट यूज टू हैव अ मोबाइल, लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। दे यूज टू राइट अ लेटर टू देयर रिलेटिव्स, वे अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखते थे। चिट्ठियां में क्या लिखते थे? तो अपना जो सोच होता था, अपना जो विचार होता था, वही वो एक्सप्रेस करते थे। आज भी ये भाषा खत्म नहीं हुआ है। आज हम लोग एग्जाम देते हैं तो लिख करके अपना व्यूज रखते हैं, अपना फीलिंग्स को लिख करके रखते हैं। आज हम लोग ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट के थ्रू होता है, तो हम इसे रिटन लैंग्वेज कहेंगे। स्पोकन लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो द लैंग्वेज विच इज एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकिंग इज कॉल्ड अ स्पोकन लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जिसे हम बोल करके एक्सप्रेस करते हैं उसे स्पोकन लैंग्वेज कहा जाता है। तो चलिए, ये दो लैंग्वेज तो हमें समझ आ गया, रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो बॉडी लैंग्वेज कहता है कि ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं होता है, ये हमेशा स्पोकन लैंग्वेज के साथ मिलके काम करता है। क्लियर है? जब हम स्टेज पे होते हैं या कहीं पे हम कोई बात को कह रहे होते हैं, उस समय जो हमारा बॉडी स्पीकिंग के साथ साथ जो हमारा बॉडी जो काम करता है, हमारा जो आई कांटेक्ट होता है, हमारा जो खड़ा होने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। चलिए, अब हमें इन तीनों भाषा को यहां पे सीखने हैं। इन तीनों भाषा को सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन करना, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सीखेंगे आंसर देना भी। जब ये क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे तो हम लोग एक छोटा सा क्लास रखेंगे। क्लियर है? दैट विल बी कन्वर्सेशन। वो हमारा होगा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। जब बातचीत होने लगेगी तो हम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे ही हम में कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे ही हम में कॉन्फिडेंस आएगा, हम लोग सिचुएशन को हैंडल करना सीखेंगे। सिचुएशन को हैंडल करना सीखेंगे। सिचुएशन को हैंडल करना सीखेंगे कहने का मतलब कि अगर कंप्यूटर खराब हो गया है तो आप इंजीनियर को फोन करके कैसे बुलाएंगे। अगर आप अपने दोस्त को किसी क्लास में लेकर के गए या कहीं पे लेकर के गए तो आप उनको अपने रिश्तेदारों से कैसे मिलाएंगे। तो ये हमारे सिचुएशंस होंगे, और जिस दिन हमें सिचुएशनल इंग्लिश आ गए, क्लियर है, हम सिचुएशंस को हैंडल इजीली कर पाने लगेंगे, उस दिन हमें अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से जैसे ही हम सिचुएशंस पे बात करने लगेंगे, हमारा स्पोकन लैंग्वेज, साथ ही साथ आप कह सकते हैं रिटन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज हमारा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो ये था क्लास का इंट्रोडक्शन। क्लियर है कि इस तरह से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें से हमें सबसे पहले दिखा वो है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करना सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे किया जाता है, और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस हम कितना कर पाते हैं। चलिए, देखिए, हम सामने वाला से आज तक बहुत सारी बातें पूछते आए हैं, या सामने वाला हमसे पूछते आया है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन होता है ये सिर्फ दो तरह के होते हैं। चाहे आप किसी भी भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें, किसी भी लैंग्वेज में आप बात करें, क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ दो तरह के होते हैं। तो ये बात को एकदम आपको अपने माइंड पे एकदम डाल लेने हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा हमारा होता है WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस किसे कहते हैं? तो यस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस को कहा जाता है जिसका आंसर या तो यस होता है या तो नो होता है, उसे हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि क्या आप राहुल हैं, तो आप आंसर करेंगे यस।
अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप आंसर करेंगे यस। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आप सिगरेट पीते हैं तो आप कहेंगे नो। तो जो कुछ भी आपसे पूछा गया उसके बदले में आपने कहा यस या नो, तो इसे कहा जाता है यस नो क्वेश्चंस। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप कहां रहते हैं तो वहां तो आप यस आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं तो वहां पे भी आप यस आंसर नहीं कर पाएंगे, आपको रीजन देना होगा। अगर आपसे कोई पूछा कि आप कहां रहते हैं तो आपको प्लेस बताना होगा। तो ये जो डिफरेंट तरह के जो हम आंसर सामने वाला से चाहते हैं इसी को कहा जाता है WH क्वेश्चन। अब देखिए इंग्लिश में चाहे यस नो क्वेश्चन हो चाहे WH क्वेश्चन हो, क्लियर है। क्वेश्चंस को करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ने हेल्पिंग वर्ब्स को बनाया, क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये हमारा, क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ये देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ये टोटल 30, ये हेल्पिंग वर्ब्स टोटल 11 तरह के होते हैं। 11 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, क्लियर है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैव, हैज, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और साथ ही साथ मॉडल्स वर्ब भी होते हैं, मॉडल्स वर्ब भी होते हैं, क्लियर है। मॉडल्स वर्ब्स आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स वर्ब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब्स होता है, क्लियर है। मॉडल वर्ब्स भी हमारा हेल्पिंग वर्ब्स ही होता है, क्लियर है। ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये टोटल हमारा 13 काइंड्स होते हैं, मतलब 13 टाइप्स के ये हमारे मॉडल्स वर्ब होते हैं। लेकिन अभी हमें हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स की ओर नहीं जाने हैं, क्लियर है। हम हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स वर्ब को हम लोग टेंस में देखेंगे। अभी हम लोगों को देखना है कि ये जो WH क्वेश्चंस है इसे कैसे किया जाता है और ये WH होता क्या है, क्लियर है। तो देखिए WH क्वेश्चंस को करने के लिए ग्रामर ने WH वर्ड्स को बनाया। WH वर्ड्स जो होते हैं देयर आर 19-20 काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स जो होते हैं 19-20 प्रकार के होते हैं, बट एट प्रेजेंट वी हैव टू लर्न ओनली 9 काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स। लेकिन इस समय हम लोगों को सिर्फ 9 प्रकार के WH वर्ड्स को सीखने हैं। रेस्ट ऑफ द WH वर्ड वी वुड लर्न लेटर आफ्टर द टेंस। बाकी बचा WH वर्ड जो है वो हम लोग टेंस के बाद पढ़ेंगे। तो अभी मेनली हम लोग जानते हैं कि 9 काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो अभी अभी के लिए मैं ये लिख दे रहा हूं, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स। ये जो WH वर्ड्स है ये 9 प्रकार के होते हैं, अभी ध्यान रखने हैं। जैसे कि व्हाट, नेक्स्ट है हु, हाउ, वेयर, नेक्स्ट है व्हेन, फिर नेक्स्ट है व्हाई, फिर नेक्स्ट है विच, फिर है हुज, नेक्स्ट हमारा हो जाता है हुम। तो ये हमारे WH वर्ड्स है, क्लियर है। WH वर्ड्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे वर्ड में WH लगा हुआ है, और इसे क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि इसी से हम क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग सबका हिंदी जान लेते हैं, एक बार हिंदी देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब हो गया क्या। हु का मतलब होता है कौन। हाउ का मतलब होता है कैसे। वेयर का मतलब होता है कहां। व्हेन का मतलब होता है कब। वाई का मतलब हो गया क्यों। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, इस तरह से।
हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसका, किसकी, किसके, या आप कह सकते हैं किनका, किनकी, किनके। उसी तरह से हमारा हो जाता है हुम, हुम का मतलब भी होता है किसका, किसके, किसकी, किनका, किनके, किनकी, किनकी, इस तरह से। अब यहां पे देखेंगे कि ये दोनों का मीनिंग सेम हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, जब हम लोग यहां पे आएंगे तो मैं आपको इसे, इनके डिफरेंस समझा दूंगा। फिलहाल ये WH वर्ड्स थे और इन्हीं की हेल्प से हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के लिए सीखना है। तो चलिए हम लोग एक एक WH वर्ड को लेते हैं और क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला WH वर्ड आता है हमारा व्हाट। तो देखते हैं व्हाट से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट से क्वेश्चन, कि व्हाट से क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। देखिए, व्हाट से 3 तरह के क्वेश्चंस अभी हम रखेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चंस रखेंगे वो इजी मार्क की हेल्प से क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने टेंस पढ़ा नहीं है। जब हम लोग टेंस में जाएंगे तो फिर से ये WH वर्ड आएंगे और वहां पे हम लोग फिर से इस WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। यानी टोटल WH वर्ड्स को हम लोग 10-12 बार पढ़ेंगे, जिसमें से आज पहला बार हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो बड़ा ही छोटा छोटा क्वेश्चंस होगा। क्लियर है? ये मेनली उन लोगों के लिए होगा जिनको एकदम शुरुआत से इंग्लिश सीखने हैं, जो एकदम जिनको इंग्लिश मतलब जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता हो। तो चलिए सबसे पहले वर्ड से देखते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला जो होता है वो ये स्ट्रक्चर हमारा बनता है, व्हाट इज। आप चाहे तो व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स बोल सकते हैं। व्हाट इज का शॉर्ट हो जाता है व्हाट्स, तो आप चाहे तो व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स बोल सकते हैं। तो व्हाट इज, उसके बाद योर, उसके बाद यहां पे सामने वाला से जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर सामने वाला से पूछना है कि आपका प्लान क्या है तो आप बोल देंगे व्हाट इज योर प्लान, आपका प्लान क्या है। अगर सामने वाला से पूछना है व्हाट इज आपका प्रॉब्लम क्या है तो सिंपली हम कहेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम सामने वाला से पूछ सकते हैं कि आप व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर प्लान, आपका प्लान क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज योर हॉबी, आपका हॉबी क्या है। तो इस तरह से सामने वाला से हम बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है, हम लोग यूज करेंगे व्हाट, फिर यूज करेंगे इज, फिर यूज करेंगे योर, व्हाट इज योर, उसके बाद हम लोग यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। व्हाट इज योर फादर्स नेम। मान लीजिए कि सामने वाला से पूछना है कि आपके पापा का नाम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज योर फादर्स। फादर्स, फादर्स का मतलब पापा का, और यहां पे नेम पूछने हैं तो बोल देंगे नेम। व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम क्या है। अगर पूछना है कि आपकी मम्मी का नाम क्या है तो हम लोग बोल देंगे व्हाट इज योर मदर्स नेम। अगर पूछना है कि आपके पापा का प्रोफेशन क्या है तो हम लोग बोल देंगे व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन। इस तरह से प्रोफेशन, प्रोफेशन। अगर पूछना है कि आपकी मम्मी का क्वालिफिकेशन क्या है तो हम बोल देंगे व्हाट इज योर, यहां रखेंगे मदर्स, मदर्स, और यहां बोल देंगे क्वालिफिकेशन। व्हाट इज योर मदर्स क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? जैसे आपको पूछना है कि आपके पापा का नाम क्या है तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपकी मम्मी का नाम क्या है तो व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपके भैया का प्रोफेशन क्या है तो व्हाट इज योर ब्रदर्स प्रोफेशन। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सामने वाला से पूछ सकते हैं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए सामने वाला से पूछना है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, तो हम बोल देते हैं व्हाट इज योर स्कूल्स नेम। ये गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही है। व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, स्कूल्स का मतलब हो गया स्कूल का,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, हम लोग जो अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, इसका यूज किया जाता है लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग थिंग्स का कहने का मतलब है कि हम इसका यूज, क्लियर है, लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। इसका यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, क्लियर है। तो हम लोग ऑफ का यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप गौर से देखिए तो ये जो स्कूल है ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम स्कूल के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर पाएंगे स्कूल के साथ, तो हम क्या यूज कर पाएंगे, तो हमें ऑफ को लाना पड़ेगा। और ऑफ को लाने के लिए हमें एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और वो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर होगा, और वो इस तरह से होगा, व्हाट इज द, और नेम को इस बार हम लोग पहले बोलेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ, उसके बाद हम लोग बोलेंगे योर स्कूल, इस तरह से, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है। अगर पूछना रहेगा कि आपके गांव का नाम क्या है, तो हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज। अगर सामने वाला से पूछना रहेगा कि आपके एरिया का कंडीशन क्या है, तो हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर एरिया। अगर हमें सामने वाला को पूछना रहेगा कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो हम लोग पूछेंगे व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। तो इस तरह से हमें ध्यान रखने होंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ हमें ऑफ बोलने हैं, ना कि हमें अपोस्ट्रोफी एस बोलने हैं। चलिए, ये वर्ड से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस हमारे बने। अब इसका थोड़ा आंसर भी देख लेते हैं। अगर सामने वाला आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो सिंपली मैं इंट्रोडक्शन में भी आपको नाम बताने के 3-4 तरीके बता दिया था, आप सिंपली वो यूज कर लीजिएगा। जैसे अगर आपको लगता है कि हमें आंसर करना है दिस इज से, तो आप दिस इज लगा करके अपना आंसर बता दीजिए। दिस इज, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो दिस इज राहुल बोल दीजिएगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है, तो आप आई एम यूज कर लीजिए, आई एम राहुल, या फिर सिंपली जो आप शुरू से बोलते आए हैं वो यूज कर सकते हैं, माई नेम इज राहुल। तो इस तरह से आपको आंसर कर देने हैं अगर कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो ये हो गए आपका पहला जो हमारा क्वेश्चन बना था उसका आंसर। अगर सामने वाला आपसे पूछता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो ये भी हम लोग इंट्रोडक्शन में सीख चुके थे, फिर भी एक बार आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर हम लोग कर देंगे माई फादर्स नेम इज, और जो पापा का नाम है हम लोग बता देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पापा का नाम मिस्टर राम शर्मा है, तो सिंपली बोल देंगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर राम शर्मा। अगर मान लीजिए किसी ने पूछा व्हाट इज योर अंकल्स नेम, आपके अंकल का नाम क्या है, और अगर आपको आंसर करने हैं तो सिंपली कह देंगे माई अंकल्स नेम इज मिस्टर, जो भी नाम होगा बता देंगे। इसका आंसर थोड़ा हमें सीखने पड़ेंगे। अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो मेनली हम यहां पे क्या कह देते हैं, माई स्कूल नेम इज। अगर हम कह देंगे माई स्कूल नेम इज, तो मीनिंग हो जाएगा मेरा स्कूल नाम है, जो कि गलत हो जाएगा। अगर हम कह देंगे माई स्कूल्स नेम इज, क्लियर है, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल, माई स्कूल्स नेम का मतलब मेरा स्कूल का नाम तो हो जाएगा, लेकिन ये जो अपोस्ट्रोफी एस जो मैंने बताया कि इसका यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर जैसा क्वेश्चन है वैसा ही देने की कोशिश करेंगे, और हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा आंसर बनेगा, देखिए, द नेम ऑफ माई स्कूल
इज, और यहां पे स्कूल का नाम बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप गांधी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज गांधी हाई स्कूल। अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टेट, कि आपकी स्टेट का नाम क्या है, तो आप बताइएगा द नेम ऑफ माई स्टेट इज झारखंड। अगर आप बिहार से हैं तो आप बोलिएगा द नेम ऑफ माई स्टेट इज बिहार। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट, कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, मान लीजिए आप न्यू बेस में पढ़ते हैं, तो आप आंसर कर देंगे द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट इज न्यू बेस। तो इस तरह से हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। अगर इस तरह से क्वेश्चंस हमें पूछा जाए तो हमें इसका आंसर द से शुरू करने हैं, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, और अपने स्कूल का नाम बताने हैं। तो ये था हमारा वर्ड से रिलेटेड छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस और उनका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है हु। ये जो हु है, क्लियर है, हु से रिलेटेड भी हम लोग 3 तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वर्ड हम लोग सीख लेते हैं, वो वर्ड है हुज दैट। हु इज को शॉर्ट कर दिए तो हुज हो गया, दैट का कोई मीनिंग नहीं होता है, हुज दैट इसका मतलब हो जाता है कौन है, कौन है। मान लीजिए कि आपको कोई आवाज दे रहा है, आप घर पे हैं, क्लियर है, या आकर के दरवाजा खटखटा रहा है, आप जानना चाहते हैं कि कौन है, तो आप सिंपली कह सकते हैं हेलो हुज दैट, हेलो कौन है। कोई आपको फोन कर रहा है, क्लियर है, और जब आप रिसीव करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, हेलो हुज दैट, हेलो हुज दैट, हेलो कौन है, हेलो कौन है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, लेकिन मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे रास्ते में मिला या फिर बस में मिला, कहीं पे मिला, और आप सामने वाला के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे यूज करेंगे हु आर यू। पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो हमारा बनेगा हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू, इसका मतलब हो गया आप कौन हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके पापा कौन हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, हु इज योर फादर, आपके पापा कौन है। अगर आप सामने वाला से पूछना चाहते हैं कि आपका फ्रेंड कौन है, तो आप बोलेंगे हु इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है। अगर सामने वाला से आप पूछना चाहते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप बोल दीजिएगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। अगर आप सामने वाला से पूछना चाह रहे हैं कि आपकी वाइफ कौन है, तो आप पूछेंगे हु इज योर वाइफ, आपकी वाइफ कौन है। अगर सामने वाला से आप पूछना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो आप सिंपली पूछेंगे हु इज योर फेवरेट टीचर। अगर सामने वाला से आप पूछना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, तो आप सिंपली पूछ देंगे हु इज योर फेवरेट सिंगर। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर सामने वाला से आपको पूछना है कि आपके होटल का मैनेजर कौन है, तो इसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगे हमें ये स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेंगे, थर्ड स्ट्रक्चर, हु इज द, फिर यहां पे आपको बोलने हैं मैनेजर ऑफ योर होटल, हु इज द मैनेजर ऑफ योर होटल। अगर सामने वाला से आप पूछना चाह रहे हैं कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, तो आप पूछेंगे हु इज द प्रिंसिपल, हु इज द प्रिंसिपल
ऑफ योर स्कूल। इस तरह से अगर आप सामने वाला से पूछना चाह रहे हैं कि आपके कंपनी का डायरेक्टर कौन है, तो आप पूछेंगे हु इज द डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी। अगर आप सामने वाला से पूछना चाह रहे हैं कि आपके फैमिली का मेन मेंबर कौन है, तो आप बोलेंगे हु इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो ये हु से रिलेटेड हमारा 3 तरह के क्वेश्चंस थे। इसका भी थोड़ा हम लोग आंसर देख लेते हैं। अब देखिए, इसका आंसर अगर सामने वाला आपसे पूछता है हु आर यू, आप कौन हैं, तो आपको सिंपली अपना नाम बताने हैं। और नाम बताने के तरीके मैं पहले भी समझा चुका हूं और अभी थोड़ा देर पहले भी बताया। सिंपली आप यूज कर लीजिए दिस इज। दिस इज से नाम बताया जाता है, तो आप चाहे तो यहां पे दिस इज का यूज कर लीजिए, दिस इज। या फिर अगर आपको यह तरीका अच्छा ना लगे तो आप यूज कीजिए आई एम राहुल। मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो आप बोलिएगा दिस इज राहुल या आई एम राहुल। या फिर एक और तरीका जो मैंने आपसे कहा कि आप सिंपली माई नेम इज का यूज कर लीजिए, माई नेम इज, और बोल दीजिए माई नेम इज राहुल। तो इस तरह से आपको जो तरीका अच्छा लगे आपको नाम बता देने हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा हु इज योर फादर, आपके पापा कौन है, तो यहां पे भी आपको नाम बताने हैं। सबसे पहले आप नाम रख लीजिए मिस्टर, क्लियर है, और पापा का नाम बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पापा का नाम मिस्टर राम शर्मा है, तो आप कहिएगा मिस्टर राम शर्मा इज माई फादर। मिस्टर राम शर्मा मेरे पापा हैं। अगर कोई आपसे पूछता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, और अगर आप आंसर देना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल है, तो सिंपली आप बोलिएगा मिस्टर राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। अगर कोई आपसे पूछता है कि हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मान लीजिए कि आपका फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, तो आप कहिएगा शाहरुख खान या मिस्टर शाहरुख खान इज माय फेवरेट एक्टर। तो इस तरह से आपको हु से ये जो सेकंड क्वेश्चन हमारा बना है उसके आंसर देने हैं। अगर किसी ने आपसे पूछता है हु इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, या हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, या हु इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो इसका आंसर हमें देने हैं द से। मतलब हम शुरुआत करेंगे द से, और इसका आंसर हमारा इस तरह से बनेगा द नेम, सॉरी, यहां पे हमें शुरू करने हैं नाम से। तो नाम से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें नाम बताने हैं। जैसे मिस्टर राम शर्मा इज द मैनेजर ऑफ माई होटल। तो इस तरह से आंसर देने हैं। अगर किसी ने कहा कि हु इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, तो आंसर हम लोग कर देंगे मिस्टर राम शर्मा। मान लीजिए मिस्टर राम शर्मा है तो पहले नाम बताएंगे, इज द मैनेजर है तो मैनेजर बताएंगे, क्लियर है, मैनेजर बोलेंगे, ऑफ मैनेजर बोलेंगे, उसके बाद ऑफ माई होटल। अगर होटल के मैनेजर है तो हम होटल के मैनेजर बोल देंगे, क्लियर है, मिस्टर राम शर्मा इज द मैनेजर ऑफ माई होटल। अगर किसी ने आपसे पूछा हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, मान लीजिए कि ए.के. पाठक है, तो आप कह दीजिएगा मिस्टर ए.के. पाठक इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तो इस तरह से आंसर करने हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा हु इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली का मेन मेंबर कौन है, मान लीजिए आपके पापा है, तो यहां पे नाम नहीं बताने हैं, आपको सिंपली कहने हैं माय फादर इज द मेन मेंबर ऑफ माय फैमिली। तो ये था हमारा हु से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर। मुझे लगता है कि आज के क्लास में हम लोगों को इतना ही क्वेश्चन सीखने चाहिए, क्लियर है, और नहीं तो वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो WH वर्ड हमारे रह गए, जैसे कि हाउ से रिलेटेड अभी हमें क्वेश्चन सीखने हैं, वेयर से रिलेटेड सीखने हैं, व्हेन से रिलेटेड सीखने हैं, व्हाई से सीखने हैं, विच से रिलेटेड सीखने हैं, फिर हुज से रिलेटेड हमें अभी क्वेश्चन सीखने हैं, whom से रिलेटेड हमारा किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है, और इस तरह से इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है ये पार्ट 1 होगा। इसका पार्ट 2 मैं 1-2 दिन में लेकर के आऊंगा। तब तक आप आज की क्लास को नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा
और अगर सच में क्लास अच्छा लगा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। और हमने जो प्लान किया है कि 6 मंथ्स का जो मेरा कंप्लीट स्पोकन का कोर्स है, जो मैंने सालों से पढ़ा रखा है, उसे मैं फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाने का प्लान किया हूं, जिसे घर बैठे लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, किसी भी तरह के क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 2 लेकर के मैं आऊंगा उस क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।